हम व्यापारियों के विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने ये देखा कि व्यापारी को सब चोर कहते हैं, सब उसको मानते हैं, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, और कहीं ना कहीं जनता का भी एक हिस्सा जो है उनको ये समझता है कि हाँ, ये गड़बड़ करते हैं। आखिर ऐसी उनकी छवि क्यों है? हमने ये भी नोट किया है कि वो अकेले तो हेरा फेरी नहीं कर सकते जब तक कि शासन प्रशासन का उसके अंदर सहयोग ना हो। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से व्यापारी ऐसी छवि बनाए बैठा है और वो उसका विरोध भी नहीं करता है, लेकिन दबी जबान में करता है, चुपचाप रहता है। सरकार की कोई भी नीति आ जाए उसका चुपचाप विरोध करता रहता है, बोलता रहता है और उसको झेलता रहता है। ऐसा क्यों है? मेरा मानना यह है, मुझे ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि एक डर की राजनीति है। शासन और प्रशासन पूरा डर का तंत्र चलाए हुए हैं। उनको 24 घंटे हमेशा ये डर रहता है कि वो किसी न किसी कानून के दांव पेच में फंस जाएंगे, और ये सही भी है। जब व्यापार आदमी करता है, कहीं ना कहीं कोई कागज ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ शिक्षा के अभाव में और कुछ नासमझी में, कुछ अनजाने में और कुछ जानबूझ करके भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझ करके नहीं होता, जानबूझ करके भी होता है। तो अब इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाएगा? इन सब चीज़ों को 100% हम ठीक कर पाए ऐसा तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसको स्ट्रीमलाइन ठीक कर सकते हैं। उसके लिए पहल शासन प्रशासन को करनी पड़ेगी, साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी करनी पड़ेगी। उसे जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंप्लायंस हैं, वो फुलफिल करने ही पड़ेंगे। प्रॉपर कर भी रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो करता नहीं है। चाहे दबाव में आके करे, चाहे मन मार के करे, जैसे भी है वो करता तो वह है ही। अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो भी ना। फिर भी इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा कि सरकार, शासन और प्रशासन ये डर का माहौल क्यों बनाए रखती है। ऐसा क्या कारण है कि वो सिर्फ और सिर्फ डर का कारण बनाए रखती हैं समाज के अंदर, कि वो उससे डरता रहेगा, वो उससे डरता रहे, वो उससे डरता रहे। आखिर क्यों? उसके पीछे अगर हम दोबारा से देखते हैं तो ये देखते हैं कि दो चीज़ों का सरकार को भय रहता है। एक, उनकी वोट की राजनीति चलती रहे, उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहे और पैसे की व्यवस्था बराबर बनी रहे। ये मैं बार बार अपने पिछले कई मैसेजेस में दे चुका हूं कि ये वोट की राजनीति चलती है, और ये चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने वोटर्स को लुभाने के लिए जो उनका वोट बैंक है, जिस समुदाय के पास, जिस दल के पास, जिस भी प्रकार से वोट की गिनती है, उसको वो मान्यता देते हैं, उसको वो तवज्जो देते हैं, उसकी तरफ वो ध्यान देते हैं। उसकी गलती हो तो भी जो है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, नज़रअंदाज करते हुए चलते हैं। इसके बहुत से उदाहरण देखे जाते हैं। इन विषयों को सब जानते हैं, सब समझते हैं, जनता भी समझती है, सब समझते हैं। तो इसके ऊपर हमें काम करना है, इसके ऊपर हमें देखना है। हम बातें करने को कितनी ही बातें करते रहें कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। कमियां तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनके कोई सॉल्यूशंस भी हैं क्या? इनके ऊपर कुछ काम करने के स्थिति में हम लोग हैं या नहीं हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल हैं, हम कर सकते हैं। हम अपने किसी भी कार्य के लिए बाहर के देशों के उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में ऐसा हुआ, यूके में ऐसा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ, हम विभिन्न देशों के, जापान में ऐसा हुआ, ऐसे उदाहरण लेकर के बातें करते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पे वो चीज़ें ठीक हैं, हमारे यहाँ गलत है? ऐसा नहीं है कि वहाँ सभी कुछ ठीक है, करप्शन वहाँ भी है। शायद हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे, नीचे के तबके तक करप्शन बहुत है, वहाँ शायद इतनी नहीं है। होगी, मैं ये नहीं कहता नहीं होगी, होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ आम व्यवस्था जो है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। उसके 2-3 कारण कहे जा सकते हैं। वहाँ पॉपुलेशन कम है,
अगर वहाँ पॉपुलेशन कम है तो हम ये भी तो दावा करते हैं कि हम सबसे यंग कंट्री हैं, हमारे देश में सबसे कम उम्र के लोग रहते हैं, इसका मतलब हम युवा देश हैं। तो उस युवा शक्ति को हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वो जो शक्ति है वो हमारी वेस्ट क्यों हो रही है, उसको हम प्रॉपर यूज क्यों नहीं कर रहे? क्या वोट की राजनीति के लिए, क्या दलगत राजनीति के लिए? हमारा युवा भटक रहा है, ना उसके पास रोजगार है, वो बेरोजगार है, और जो है भी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। आखिर सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये हम सबको समझना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा शासन और प्रशासन को समझना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। अगर हमारा युवा, जिसको हम अपनी शक्ति मानते हैं, जिसके दम पर हम इतनी बातें करते हैं, आखिर उसको हम चैनलाइज क्यों नहीं कर पा रहे? उसको हम एक दिशा क्यों नहीं दे पा रहे कि वो उस दिशा में जाए और काम करे? कहने को कहेंगे हाँ जी ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, योजनाएं तो बहुत आती हैं, योजनाओं से हो क्या रहा है? योजनाओं का नेट इम्पैक्ट क्या है? आंकड़ेबाजी नहीं चाहिए, आंकड़ों की जादूगरी नहीं चाहिए, शब्दों का झालमेल नहीं चाहिए, सीधा सीधा समाज में उसका प्रभाव दिखना चाहिए। क्या वो दिख रहा है? मेरा मानना यह है कि नहीं दिख रहा। कितने ही उदाहरण लिए जा सकते हैं, गांव तो बहुत दूर की बात है, गांव देहात तो बहुत दूर की बात है, शहरों में भी वो योजनाएं पूर्ण रूप से लागू नहीं होती हैं। तो इसके ऊपर क्या किया जाए? इसके ऊपर आप सब लोगों से फिर दोबारा मेरी विनती है कि आप अपने सुझाव दें, अपने मत दें, ताकि इन विषयों के ऊपर बातचीत की जा सके और विषयों को आगे बढ़ाया जा सके। अब हम आगे से रोजगार के ऊपर, बेरोजगार के ऊपर बात करेंगे। इस विषय पे अगर कोई अपना मत देना चाहे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में डाल करके जरूर बताएं, ताकि हम उन विषयों को जरूर लें। धन्यवाद।